सिवनी मालवा के बानापुरा रेलवे स्टेशन पर रेलवे जीएम ने स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया और स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं, स्टेशन एरिया की साफ सफाई का जायजा लिया एवं जरूरी सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। बानापुरा रेलवे स्टेशन पर नगरपालिका अध्यक्ष रितेश जैन एवं शहीद खान मंसूरी के नेतृत्व में पार्षदों और नागरिकों ने जीएम से भेंट कर ज्ञापन सौंपा और वर्षों पुरानी मांग ट्रेनों का स्टॉपेज, स्टेशन पर यात्री सुविधाएं बढ़ाने एवं बानापुरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज के साथ ही कुछ ट्रेनों का समय परिवर्तन तथा खंडवा भोपाल नई मेमो ट्रेन चलाने, निर्माण कार्यों, रेक पॉइंट, पुलिया, शौचालय, रेल मार्ग निर्माण जैसी विभिन्न समस्याएं हल कराने के लिए विस्तृत से चर्चा कर मांग रखी। नागरिकों ने बताया कि भुसावल नागपुर पुनः चालू की जाए, खंडवा भोपाल मेमो चालू की जाए, नई ट्रेनों के स्टॉपेज दिए जाए जिसमें मुख्य रूप से कामायनी एक्सप्रेस, ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, पवन एक्सप्रेस, कुशीनगर एक्सप्रेस, पुणे दानापुर, हावड़ा में लोकमान्य तिलक, पाटलिपुत्र, सचखंड एक्सप्रेस हैं। उन्होंने बताया कि जिन नई ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग की जा रही है उनमें से अधिकांश ट्रेनें बिफोर चलती हैं जो कि बानापुरा स्टेशन पर खड़ी भी रहती हैं। ट्रेनों का समय परिवर्तन एवं नई ट्रेनों का स्टॉपेज किया जाए जिससे कि ट्रेनों का उपयोग आने जाने में किया जा सके और नागरिकों, व्यापारियों को इसका लाभ मिल सके। रेलवे को भी अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो। नागरिकों ने बताया कि बाबरी रोड से टीआरडी कॉलोनी तक सड़क निर्माण किया जाए, रेलवे रेक पॉइंट को अतिशीघ्र ओवरब्रिज से जोड़ा जाए, रेक लोडिंग एवं अनलोडिंग ट्रकों के आना जाना शहर के मध्य से हो रहा है जिसके कारण शहरवासी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं तथा गंभीर बीमारियों का एवं दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है। ट्रकों की आवाजाही से निरंतर धूल गुब्बार के कारण व्यापार करना तथा सांस लेना दूभर हो रहा है। सभी समस्याओं को शीघ्र निराकरण किया जाए। नागरिकों की रेलवे संबंधित विभिन्न मांगों, समस्याओं को रेल महाप्रबंधक ने गंभीरता से सुना और रेलवे स्टेशन पर सुविधा वृद्धि के लिए शीघ्र ही सभी कार्य कराए जाने का आश्वासन भी दिया। बानापुरा स्टेशन के निरीक्षण के लिए पहुंचे जीएम से शहीद खान मंसूरी और नगरपालिका अध्यक्ष रितेश जैन ने नगर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। जीएम ने बहुत सकारात्मक रूप से चर्चा कर यात्रियों की सुविधा प्रदान कराने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर नगर के अनेक गणमान्य नागरिक, यात्री उपस्थित थे। ये सर उसके लिए ये है, ये हमारा अलग से धन्यवाद पत्र है आपकी जो सबसे बड़ी मांग थी वो एलएचएस वाली, वो काम चल रहा है जी। अमृत योजना में आपने शामिल किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टेशन में छोटे से नगर में पधारे, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और जिस तरह से हमारे स्टेशन प्रबंधक महोदय का बहुत योगदान है यहाँ पे, सदैव उनका वो रहता है। सफाई ठीक है स्टेशन में। ये 2 कर्मी की हमने लिखी साहब, इसको आप कुछ भी पुरस्कृत करिए आज इस मौके पर। बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत साफ सफाई। एक समस्या तो लोग अंडरब्रिज तो चालू पीछे 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 काका थोड़ा सा अब हमारी बड़ी समस्या है तो गेट का जो ओवरब्रिज बन रहा है वो हमको शहर में भाषण नहीं बना रहा है। 218 नंबर गेट है तो वो दिखवा लीजिए सर। दूसरा आपने ट्रेन स्टॉपेज का तो लिख दिया कि वो किराया नहीं मिल रहा, तो सर 50 करोड़ रुपए आप हमारे यहाँ से गुड्स का भी किराया वो लेके जा रहे हो प्रॉफिट, तो उसका भी देखो दी होगी कैसे होगी। दूसरी बात आपने हमारे यहाँ की तीनों गाड़ियों के टाइम चेंज कर दिए। रात को 2 बजे कर दी गाड़ी, बैठेगा कौन? जनता यहाँ पे सुबह 10 बजे आती थी, वो 3 बजे कर दी। काशी को सुबह 3 बजे आपने कर दिया, पठानकोट दोनों को 12 बजे कर दिया, एक साथ आने जाने की दोनों की। आदमी 11 बजे जाता था और 2 बजे वहाँ से लौट के आता था। ट्रेन की अपेक्षा अपना रोड की तरफ डाइवर्ट हो जाए, हम चाहते हैं कि ट्रेन की तरफ डाइवर्ट हो। और दूसरा सर सबसे बड़ी समस्या आपने बोल दिया, वो तो दिखवा दो। रेक जो हमारा है ये वो हम अब लगा रहे हैं सर, शनिवार को बंद कर रहे हैं। चले रेलवे द्वारा सिवनी मालवा स्टेशन के साथ निरंतर भेदभाव किया जा रहा है। विगत 30 वर्षों से कोई भी नई ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ नहीं किया गया। जो ट्रेनें चल रही थी उनके समय को परिवर्तित कर रात्रिकालीन समय में 3 बजे जनता आ रही है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है जिससे नागरिकों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जो रेलवे का रेक भरा रहा है, रेक की जो गाड़ियां और करोड़ों रुपए रेलवे रेक से यहाँ पे कमा रही है हमारे सिवनी मालवा से, वो गाड़ियां निकलने से हमारे पूरे दुकानदार, मार्केट और सभी लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में हमने डीआरएम महोदय से भी पहले निवेदन किया था और आज रेलवे के जीएम आए थे, उनसे भी निवेदन किया है और
7 दिन के अंदर रेलवे से निवेदन किया है कि हमारी सभी समस्याओं का निराकरण करे, नहीं तो अब 7 दिन बाद हमारे द्वारा आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए पूर्ण रूप से रेलवे जवाबदार होगा। और यहाँ रेलवे से जुड़ी हुई मूलभूत सुविधाओं के लिए आज सार्वजनिक तौर पर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें प्रमुखता से ट्रेन के स्टॉपेजों की मांग रखी गई है, जिसमें लगभग 8 ट्रेनें हैं। कमायनी एक्सप्रेस, ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, पवन एक्सप्रेस, कुशीनगर एक्सप्रेस, दानापुर एक्सप्रेस, हावड़ा मेल, सचखंड, तुलसी एक्सप्रेस, नागपुर भुसावल। इस तरह से इन ट्रेनों की हमने मांग रखी है आज आमजन की तरफ से। और इनमें से कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनका कि काफ़ी मार्जिन है खंडवा से और इटारसी के बीच में, लगभग 2-2 ढाई घंटे इन ट्रेनों में मार्जिन है। आज हम जीएम महोदय जी से हमने आज यही आग्रह किया है कि मार्जिन का उपयोग करते हुए इन ट्रेनों का स्टॉपेज किया जाए, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके और रेलवे को बेहतर राजस्व मिल सके। अभी हमारे अध्यक्ष मोदी जी ने एक पिछला लेटर जो डीआरएम साहब को दिया था, उसमें उन्होंने स्टॉपेज से संबंधित एक हवाला दिया था, लिखित में आदेश है। ये आदेश है कि हमें कुल रेलवे से ट्रेवल से जो आय होती है वो लगभग 3800-3900 रुपये होती है। तो इस बेस के ऊपर यहाँ पे ट्रेनों का स्टॉपेज करना नामुमकिन है। मैं नहीं समझता इस तरह के एविडेंस देने से और इस तरह की बातें कहने से रेलवे का राजस्व बढ़ेगा या आम जन को सुविधा मिलेगी। बेहतर ये होगा कि रेलवे पहले सुविधा ये मुहैया कराए, बेहतर स्टॉपेज, ट्रेनों के स्टॉपेज किए जाए। आज हालात ये है कि आम जन रेलवे से डाइवर्ट होकर रोड की तरफ डाइवर्ट हो गया है, जिससे कि रोड के ऊपर आए दिन दुर्घटनाएं होती है, जान जोखिम में जाती है, कई परिवार भी उजड़ गए उससे। तो हम ये चाहते हैं कि रेलवे पहले स्टॉपेज दे, उसके बाद अपनी इकोनॉमी का एनालिसिस करे कि हमें कितना मिल रहा है। और आज यहाँ पे गुड्स का जो निर्माण कार्य चल रहा है, यहाँ पे लगभग 12 करोड़ रुपए के लगभग का अनुमानित ऐसा सुनने में आया है कि डेवलपमेंट का कार्य होना है। यहाँ से करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होता है लोडिंग अनलोडिंग से। तो इस बेहतर को, चूंकि यहाँ से हरदा 45 किलोमीटर है, इटारसी जो है जंक्शन है 35 से 40 किलोमीटर है, ये मध्य का स्टेशन है। यहाँ पे लगभग 180 से 190 गांव इस स्टेशन से जुड़े हुए हैं। नजदीकी स्टेशन भैरोपुर है, धर्मकुंडी है, इसके बाद आपका पगडा लेन, छोटे स्टेशनों पे स्टॉपेज खत्म कर दिए गए। अब ये आदमी कहाँ, जिनको यात्रा करना है, ये छोटे मोटे यात्री कैसे यात्रा कर पाएंगे? आदमी 45 किलोमीटर हरदा जाएगा या 40 किलोमीटर हरदा जाएगा। आज टीमरनी में, खिड़किया में, छोटे स्टेशनों पे जहाँ पे करोड़ों रुपए की आय नहीं, वहाँ पे स्टॉपेज जाता है। परंतु आज यहाँ करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होने के बाद सुविधा के नाम पे जीरो है। आज जनता का टाइम सुबह 10 बजे था, काशी का टाइम सुबह वाला जो आज टीमरनी में, खिड़किया में, छोटे स्टेशनों पे जहाँ पे करोड़ों रुपए की आय नहीं, वहाँ पे स्टॉपेज जाता है। परंतु आज यहाँ करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होने के बाद सुविधा के नाम पे जीरो है। आज जनता का टाइम सुबह 10 बजे था, काशी का टाइम सुबह वाला जो आपका था उसका टाइम 5 बजे था, वो रात को 3 बजे हो गया। जनता रात को 3 बजे हो गई, पैसेंजर रात को 4 बजे हो गई, भुसावल नागपुर बंद हो गई। तो ये बंद ट्रेनों को चालू किया जाए। और आज हमने जो अपने ज्ञापन के माध्यम से जो बात रखी, उसमें प्रमुखता से ये बात है कि जिन ट्रेनों का कोरोना काल के टाइम पर समय परिवर्तन किया गया था, उसको पूर्व निर्धारित समयानुसार चला जाए। पिछले बजट में घोषणा हुई थी खंडवा भोपाल मेमो ट्रेन की, जो कि आज दिनांक तक सिर्फ एक घोषणा बन के रह गई है। मैं आज आप इस मीडिया के माध्यम से जनप्रतिनिधि, हमारे स्थानीय विधायक जी से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ, स्थानीय सांसद महोदय जी से भी आग्रह करना चाहता हूँ, क्योंकि नागपुर भुसावल चालू करने में 4 सांसद महोदय आते हैं, संसदीय क्षेत्र आते हैं, खंडवा सांसद, होशंगाबाद नर्मदापुरम सांसद, बैतूल सांसद और नागपुर सांसद। सिर्फ खंडवा सांसद जो पाटिल जी है, उन्होंने आवेदन किया है, उन्होंने प्रयास किया कि नागपुर भुसावल चली जाए। माननीय हमारे सांसद महोदय आज तक इस विषय में कोई कदम नहीं उठा पाए। आज भी उनका, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का के स्वामित्व में आता है रेलवे स्टेशन, माननीय सांसद महोदय जो है, जो सेंट्रल में अपना ज्यादा दखल रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे ट्रेनों के स्टॉपेज और अन्य सुविधाएं जो है वो जीरो के बराबर है। मैं उनसे मांग करता हूँ, अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जागे आप, क्षेत्र की जनता के लिए कुछ करें। आपको कुछ करने के लिए क्षेत्र की जनता ने चुना है, ना कि बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। तो हमको स्टॉपेज चाहिए, क्षेत्र की जनता को स्टॉपेज चाहिए, जिससे कि वो रोड की तरफ जो डाइवर्ट हो रहा है
यात्री वो ट्रेन की तरफ डाइवर्ट हो, जिससे कि रेलवे को ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्त हो। मतलब